आज शनिवार की सुबह खाली दिखे एटीएम, मायूस हुए पैसे निकालने पहुंचे लोग। आज और कल बंद रहेंगे बैंक, सिर्फ एटीएम से ही निकाले जा सकेंगे पैसे। एटीएम मशीनें खाली होने पर लोग ले रहे हैं स्वैपिंग मशीनों का सहारा। बिग बाजार में स्वैप मशीन से कैश लेकर निकलते दिखे लोग। मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं मिल पा रही है एटीएम के कैश की सही जानकारी। एक दिव्यांग को कैश के लिए खाने पड़े कई एटीएम के धक्के। बिजनौर के धामपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अवैध तौर पर पुराने नोटों की हो रही है बदली। ग्राहक के 150 के नोट जमा कराने पर भी बैंक कर्मी वाउचर पर उसे 1500 के नोट दिखाया। कारोबारी विवेक अग्रवाल ने धामपुर में पीएनबी बैंक की शाखा में जमा कराया था 1 लाख रुपया। सभी नोट 100 और 50 के थे, लेकिन बैंक कर्मी ने वाउचर फाड़कर अपनी ओर से 1500 के नोटों का नया वाउचर भरा। दिल्ली के यमुना विहार इलाके के एटीएम भी आज खाली। सांस के इलाज के लिए 20 एटीएम जाकर भी खाली हाथ लौटा एक शख्स। अलवर में बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 5 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन का खुलासा। 1 करोड़ 32 लाख के नए नोट बरामद। आरोपों के मुताबिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भेजे गए नए नोटों से चेयरमैन और अन्य कर्मचारियों के पुराने नोटों की बदली की गई थी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लोर के कलेक्टर को फोन कर महिला की फौरन मदद करने का दिया आदेश। पैसे मिलने पर महिला ने किया जीजा का अंतिम संस्कार। हैदराबाद के रचकोंडा में जाली नोटों के धंधे का खुलासा। 2,22,000 के नकली नोट पकड़े गए। रचकोंडा पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार में लिप्त 8 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली नोटों की खेप में 2,000 के नए नोट भी शामिल। नोटबंदी के बाद हैदराबाद में सब्जी मंडी के कारोबारी परेशान। छुट्टे पैसे के अभाव में खरीदारी में 70% की गिरावट। तेलंगाना सरकार ने कैश के बदले टोकन सिस्टम लागू किया। अहमदाबाद में भी ज्यादा एटीएम आज खाली। बाहर लगी है पैसे नहीं होने का नोटिस। मुंबई के मानखुर्द में मार्बल की दुकान में कुछ लोगों ने की तोड़फोड़। 500 रुपए के छुट्टे नहीं देने पर हुआ था विवाद। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार कालाधन सफेद का करने का दे सकती है एक और मौका। इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव की तैयारी। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के साथ ही खत्म हो गया था कालाधन सफेद करने का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक नया मौका देने के लिए अगले सप्ताह सदन में लाया जा सकता है संशोधन विधेयक। कालाधन जमा करने वाले 50% टैक्स चुकाकर अपनी रकम बैंक में करा सकते हैं जमा, लेकिन जमा की गई रकम की 4 साल तक नहीं कर सकेंगे निकासी। सूत्रों के मुताबिक नया मौका देने के बावजूद कालाधन घोषित नहीं करने वालों की रकम पकड़े जाने पर देना होगा 60% जुर्माना। जुर्माना बढ़ाने का भी है प्रावधान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोटबंदी का किया पुरजोर समर्थन। बेनामी संपत्तियों पर केंद्र सरकार को सख्ती की दी नसीहत। 2 नंबर का धंधा हम इसलिए इसकी हिमायत किए, जान लीजिए लागू करने में कठिनाई है, लोगों को तकलीफ हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि और तैयारी करके काम करना चाहिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की खबरों को किया खारिज, बताया कयासबाजी। नोटबंदी पर सरकार की प्रशंसा से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद खुश। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की तारीफ का भी दिया हवाला। मायावती ने नोटबंदी पर फिर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मिली भगत का लगाया आरोप। एसपी को बताया बीबीसी यानी बबुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मायावती ने लगाया आरोप बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए नोटबंदी लागू की, देश को आर्थिक तंगी की दिशा में झोंका। वाइजाग में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस काल के गिनाए घोटाले, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त होने का दिया हवाला। आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर ने नोटबंदी के समर्थन में युवाओं को आगे आने की अपील की। बोले गांव गांव में बुजुर्गों को प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल की दे सीख। दिल्ली के रजौरी गार्डन से सिटी बैंक के एटीएम में 9 नवंबर से कैश नहीं। सुरक्षा गार्ड ने कहा लोग आते हैं और गाली देकर जाते हैं। आज तक ने दिल्ली में नजफगढ़ इलाके के 10 एटीएम का रियलिटी चेक किया, किसी एटीएम में नहीं मिला कैश। नोटबंदी से सराफा कारोबार पर भी पड़ा असर। मथुरा के जौहरी बिक्री न होने का रो रहे हैं। नोटबंदी पर मुंबई में लगाए गए स्वर्गीय नेता बाल ठाकरे से जुड़े पोस्टर। नोटबंदी के समर्थन का जिक्र। बीजेपी ने कहा यह पोस्टर लगाने वाले की निजी राय।
एक दिन में एटीएम से 2,500 की रकम ही निकाल सकते हैं लोग। कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों की बड़ी मुसीबत है। आरजेडी के बाद अब बिहार में बीजेपी की जमीन खरीद का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान से पहले 22 जगहों पर खरीदी गई थी जमीन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों किया खारिज। बोले बिहार में जहां जहां बीजेपी दफ्तर नहीं वहां दफ्तर बनाने के लिए खरीदी गई है जमीन। तो ये सारा पैसा बाकायदे बैंक में रेगुलर ट्रांजैक्शन से दिया गया है और जमीन टैक्स बताकर ली गई है और ये जमीन 1-1.5-2 साल से चल रही थी। नोटबंदी के बाद काले धन वालों की आई शामत। पुणे में करीब 1.25 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया ठेकेदार। नागपुर में गौंडखेरी नाके पर एक मालगाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। चटाई के पार्सल के साथ छिपा कर ले जाई जा रही थी रकम। अलवर के भिवाड़ी में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 10 लाख कैश जब्त। यूपी से कैश लेकर पहुंचे थे युवक। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बीजेपी कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं पलीता। वाल्मीकि बस्ती में जिस जगह पीएम ने लगाई थी झाड़ू वहां कर रहे हैं पेशाब। हुआ था मतलब लगने अब इतने भीड़ में हम व्यवस्था नहीं कर पाया है, इसको वजह से करना पड़ा, मजबूरी है। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की प्री बजट मीटिंग। बैठक में शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ता। रथ यात्रा में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे सीएम अखिलेश यादव। मंत्री आजम खान भी थे साथ। बर्दवान में देर तक ममता सरकार की मंत्री के आवभगत में व्यस्त रहा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ। इस दौरान इमरजेंसी के मरीजों की भी नहीं हो पाया इलाज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर ज्यादा केंद्र पर निशाना। कहा ट्राइब्यूनल की हालत खराब लेकिन सरकार से नहीं मिल रही सुविधाएं। दिल्ली में कैट की बैठक के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने हाईकोर्ट में खाली पदों का भी उठाया मुद्दा। 500 रिक्त पदों का दिया हवाला। चीफ जस्टिस के आरोपों को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नकारा। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा नियुक्तियों की बात कही। पीओके पर दिए बयान को लेकर जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। हंदवाड़ा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला। एक जवान हुआ घायल, आतंकी फरार। जम्मू के नरवाल इलाके में लगी आग में झुलसकर एक महिला और 2 बच्चों की मौत। कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में युवाओं का सेना की ओर बढ़ रहा है रुझान। 190 कश्मीरी युवक सेना से जुड़े। नरवाल इलाके में लगी भीषण आग में 80 झुग्गियां जलकर खाक। झालावाड़ के कारवा गांव में एक शख्स गिरफ्तार। 190 जेलेटिन छड़े और 190 डेटोनेटर बरामद। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचे पीएम मोदी। शहीदों को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। हैदराबाद में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए, साथ ही किया वृक्षारोपण। मुंबई में 26/11 हमले की 8वीं बरसी। मरीन ड्राइव में मारे गए लोगों को सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में मारे गए थे 166 लोग। एटीएस चीफ हेमंत करकरे समेत कई जवान हुए थे शहीद। लोगों ने आज दी श्रद्धांजलि। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरे छात्र। मिठीबाई कॉलेज के 2000 छात्रों ने निकाला शांति मार्च। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से हड़कंप। एक ऊंची इमारत की छत पर कर रहा था ड्यूटी। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे सब इंस्पेक्टर के सीने में लगी गोली। पुलिस को सुसाइड का शक। अहमदाबाद के मीठा खड़ी इलाके में एक सिक्योरिटी कंपनी से 15 किलो सोने की लूट। सुरक्षा गार्ड से अपराधियों ने की मारपीट। गढ़वा में एक युवक ने की खुदकुशी। मां से पैसों को लेकर हुआ था विवाद। अलवर के सामोला में खेत में मिला 3 माह के बच्चे का शव। लोगों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पलटी स्कूल बस, 20 छात्र हुए घायल।
कानपुर में एक अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर से कुछ लोगों ने की मारपीट, अस्पताल में भी की तोड़फोड़, शव ले जाने को लेकर हुआ था विवाद। पंजाब के तरन तारण में हुई हॉरर किलिंग, ससुराल वालों पर अंग्रेज सिंह नाम के शख्स की हत्या का आरोप। 6 साल पहले परिजन की मर्जी के खिलाफ की थी लव मैरिज। अलवर पुलिस ने 3 अपराधियों किया गिरफ्तार, एटीएम से पैसा निकालकर जा रहे थे बुजुर्ग से की लूटपाट, चोरी की 3 बाइक भी बरामद। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित सचिवालय में 50,000 रुपए घूस लेते सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार, एसीबी ने की गिरफ्तारी। मोहाली में खेले जा रहे सीरीज तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौटी। कप्तान कुक, हामिद, जो रूट, अली और स्टोक्स पवेलियन लौटे। 150 के आंकड़े से पहले गिरे थे 5 विकेट। मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जयंत यादव और आर अश्विन और जडेजा ने झटके 1-1 विकेट। इंग्लैंड ने किए आज अपनी टीम में टीम बदलाव, बेटी बटलर क्रिस वॉक्स की टीम में शामिल। टीम इंडिया में भी 2 बदलाव, चोटिल विकेटकीपर रिद्धमान साहा की जगह पार्थिव पटेल और केएल राहुल की जगह करुण नायर टीम में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति और क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक रहे फिदेल कास्त्रो का निधन, 90 साल के थे कास्त्रो। 70 के दशक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तान कर कास्त्रो ने मचाई थी खलबली, दुनिया भर के नेताओं ने जताया दुख। फिदेल कास्त्रो की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, व्यक्त की शोक संवेदना। सोनिया गांधी ने भी फिदेल कास्त्रो की मौत पर जताई शोक संवेदना। फिदेल कास्त्रो की मौत से लेफ्ट दुखी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जताया दुख। इजरायल में जेरूसलम के पास जंगलों में लगी भीषण आग, कई घरों को खाली कराया गया। आग बुझाने के लिए अमेरिका ने भेजे सुपर टैंकर, फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट। मैक्सिको में ज्वालामुखी फटने से आसमान में फैला धुएं का गुबार, आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी। सीरिया में हवाई हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी, वीडियो में मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकालते देखा गया। चीन के जिनजियांग प्रांत में भूकंप से काफी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता, जान माल के नुकसान की खबर नहीं।